खबर पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी 28 लोगों की इसमें मौत हो चली है। मृतकों में 2 विदेशी और 2 स्थानीय लोग भी शामिल थे। आतंकियों ने टूरिस्ट के नाम पूछकर गोली मारी। मशहूर पर्यटन स्थल में यात्रियों को निशाना बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा हमला देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में आपको बताएं 2019 के पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने मंगलवार को पर्यटकों पर फायरिंग की, जिसमें 27 लोगों की मौत हो चली है। मरने वालों में एक यूएई और एक नेपाल का पर्यटक और 2 स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। बाकी पर्यटक आपको बताएं यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के हैं और घूमने आए हुए थे। मंगलवार दोपहर आपको बताएं करीब 2:45 पर पहलगाम की बैसारन घाटी में ये पूरी फायरिंग देखने को मिली और बताया जा रहा है कि आतंकियों ने यूपी से लोगों के नाम पूछे हैं और फिर सर से गोली मार दी। आतंकियों ने दूसरे पर्यटकों पर फायरिंग करते हुए वहां से भाग खड़े हुए। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। लश्कर-ए-तैयबा का एक संगठन TRF जिसने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। लगातार इसको लेकर जांच पड़ताल जारी है। बेहद कायराना हरकत यहां पर देखने को मिली जब ये तमाम आतंकवादी पहलगाम पहुंचते हैं। तमाम पर्यटक वहां पर जो कि घूमने फिरने के लिए पहुंचे हुए थे, उन पर उनके नाम पूछकर, उनकी आईडीज देखकर, उनसे कलमा पढ़वाकर उनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं। बेहद कायराना हरकत यहां पर देखने को मिली। तमाम पर्यटक वहां पर लुत्फ उठाने के लिए, आनंद लेने के लिए पहुंचे हुए थे। गर्मी की छुट्टियां हो चली हैं, ऐसे में तमाम लोग, बड़ी संख्या में लोगों का कश्मीर पहुंचने का सिलसिला जारी है। लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और उसी बीच इस दिन को चुना गया जब JD Vance भी इंडिया में है, जब PM मोदी सऊदी अरब गए हुए थे, उस दिन को चुनकर यहाँ पर इस हमले को अंजाम दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी TRF ने ली है। इससे पहले भी TRF कई हमलों को अंजाम दे चुकी है, कई बार आम लोगों को, आम जनता को निशाना बना चुकी है। ये संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है। कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार आतंकियों के वहां पर छिपे होने की, घात लगाए बैठे होने की खबर लगातार मिल रही है, लगातार इनपुट मिल रहा है, जिसके चलते सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह पर मौजूद हैं, सर्च अभियान को चला रही हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए किस दिन को चुना गया, कितने दिनों से रेकी चल रही थी, कैसे उनको ये मालूम था कि यहाँ पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी नहीं होगी। यहाँ पर एक बेहद बड़ा जो लूप होल इनको मिला वो ये था कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी यहाँ पर नहीं थी और कहीं ना कहीं इंटेल भी यहाँ पर बेहद नाकाम साबित हुई है। इंटेल को ये जानकारी नहीं मिल पाई कि आतंकी इस बड़े हमले को अंजाम देने वाले। ओ था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलदे यार, तुम मौत की कश्मीर है। आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा शांत रहो, लो पानी पियो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे साथ में आपके हैदराबाद के हैं? मैं हैदराबाद का। उम्र चलना यार। ओ था कोई दिसता जहांगीर तो यार, बिहारियां पीछे जुलदे यार, तुम मौत की कश्मीर है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें उस दर्द को, उम्र चलना यार, उस मंजर को साफ तौर पर बयां करती है जो वहां पर बन गया। देखिए किस तरीके से जब वहां पर सुरक्षा बल भी पहुंचते हैं, ये रोते बिलखते लोग अपने साथ घटी घटना उनको बयां कर रहे हैं। कितने डरे और सहमे ये बच्चे, ये देखिए बिलखती हुई ये महिला, इन्होंने तमाम अपने साथ आए लोगों को खो दिया। घर से निकले थे, गर्मी की छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए निकले थे और यहाँ उनके साथ, उन्हें क्या मालूम था कि इस तरह की घटना घट जाएगी। पहलगाम जो कि वहां का एक बेहद लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है, जहां पर तमाम लोग जाते हैं। स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड इसको कहा जाता है और यहीं पर लुत्फ उठाने के लिए तमाम लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन उनको क्या मालूम था कि इस तरह की दर्दनाक घटना उनको झेलनी पड़ेगी। ना केवल वो लोग जो कि यहाँ पहुंचे हुए थे, जिन्होंने इस मंजर को देखा, लेकिन जो लोग घरों में बैठे हैं, जो लोग जब इस मंजर के बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन तक की रूह कांप गई है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं।
गोलियां चलने की आवाज वहां पर सुनी गई। और आप देखिए, ये बड़ा सा खुला ग्राउंड है जहां पर लोग आमतौर पर लुत्फ उठाने के लिए, पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, धूप सेकने के लिए और पहुंचते हैं। गर्मी की छुट्टियां भी हैं, ऐसे में यहाँ पर टूरिस्ट का आना जाना बेहद ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और इन आतंकवादियों ने न केवल इन इंसानों को क्षति पहुंचाई है, लेकिन ये जो तमाम जम्मू कश्मीर के टूरिज्म से जुड़े लोग हैं जो वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये जम्मू कश्मीर को भी बेहद बड़ी चोट यहां पर पहुंचाई गई है। इंसानियत यहां पर तार तार होती हुई नजर आई है। तमाम इंसानों का कत्लेआम यहां पर हुआ है। ये आतंकी जो कि TRF नाम के संगठन से जुड़े हैं, स्लीपर सेल माना जाता है इन्हें, लश्कर तैयबा का, इससे पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और एक बार फिर इंसानियत को तार तार करते ये नजर आए। वही पहलगाम हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है, होनी भी चाहिए। पहलगाम हमले की अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने निंदा की है। आतंक के खिलाफ जंग में भारत के साथ है ट्रंप, ये बोलते नजर आए। ये बेहद बड़ा बयान, अपना साथ यहां पर दिखाते हुए, जताते हुए नजर आए हैं ट्रंप। आतंक के खिलाफ जंग में भारत के साथ है। हमने देखा किस तरीके से पीएम मोदी हालांकि सऊदी अरब में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें इस घटना के बारे में मालूम चला तो बेहद एक्टिव नजर आए। बोले कि यहाँ पर आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा भी हमने देखा किस तरीके से अमित शाह वहां पर पहुंच गए थे। उसके बाद जहांगीर तो क्या हाई लेवल मीटिंग वहां पर चली है देर रात तक, जिसके बाद सुरक्षा बलों की भी तमाम टुकड़ियां जगह जगह, यहां तक कि घने जंगलों में, बंकरों में छुपकर लगातार हाथ लगाए बैठी हैं। जैसे ही आतंकी हत्थे चढ़ेंगे, इनका अंजाम बेहद बुरा होने वाला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जंडियाल जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, ये बेहद निंदनीय, बेहद क्रूर घटना देखने को मिली है। इंसानियत यहाँ पर तार तार हुई है, इंसानों का कत्लेआम यहाँ पर हुआ है। ऐसे में इसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी की जा रही है हालांकि, लेकिन आप एक बात बताइए कि इंटेल से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्यों इंटेल को मालूम नहीं चल पाया? क्यों इतने दिनों से जब लगातार आतंकवादियों के छिपे होने की खबर थी, इनपुट मिल रहे थे, उसके बावजूद वहां पर सुरक्षा बलों की एक भी टुकड़ी मौजूद नहीं थी? देखिए हर्षा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक बड़ा सवाल इस चीज को लेकर उठता है कि आखिरकार क्यों वहां सुरक्षा बलों का कोई भी जवान नहीं था जब निहत्थे मासूम लोगों पर हमला किया गया। और इसी वजह से आपको बता दूं कि आज भारतवर्ष में रोष है। आप देखेंगे, हम जब यहाँ सुबह सुबह यहाँ पे पहुंचे हैं नरवाल मंडी में, तो आप देखेंगे किस तरीके से लोगों के जुबान पर सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो चल रहे हैं। और वजह बड़ी साफ है, क्योंकि इनको लोगों को रोष है जब इन लोगों ने इस चीज को सुना कि किस तरीके से लगातार पाकिस्तान से आए इन आतंकियों जो इंसानियत को लहूलुहान किया, किस तरीके से इन्होंने मासूम निहत्थे बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को निशाना बनाया, वो अपने आप में बड़ा हैरान कर देने वाला था। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, जानना चाहूंगा, जिस तरीके से जब ये सुना आपने कि उन लोगों पर, मासूम लोगों पर फायरिंग की गई है, उनकी हत्या की गई है, क्या दिल से निकल रहा था? सबसे पहले तो जो ये सीन देखे हमने, तो उन सीनों को देख के तो रोना आता है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने दादा की पेट पर बैठा है, वो तो दिल दहलाने वाला केस है। ऐसी देख के तो रोना आता है। जो एक नई शादी हुई है, थोड़े ही दिन हुए और अपनी छुट्टियां मनाने के लिए वो वहाँ पे गए थे, वो क्या घर लेके जाएंगे? तो जो हिंदुओं पे जो पूछ के उन्होंने टारगेट किया, वो तो सहा नहीं जाएगा हमसे। तो आज तो रात जैसे हमने निकाली है, वैसे ही पता हमको ही है कैसे निकाली, नींद नहीं आ रही थी ऐसे केस देख के। हमको क्या कहेंगे, क्या जरूरत है इस वक्त इस तरह के हमलों के देखने के बाद? कि हमको पहले यही सोचना है कि जहां पे ये हादसा हुआ वहां पे फोर्स थी या नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर इतनी डेथ केस जो हमें देखने को मिल रहे हैं, वो कोई नॉर्मल बात नहीं। ये तो वही होता है कि जहां पे कोई हो। अजय, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक और बड़ा अपडेट हम दर्शकों को दे दें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अब आतंकी हमले की जांच तेज हो गई है। आज NIA आतंकी हमले की जांच शुरू करेगी। NIA की टीम आज बैसरन घाटी पहुंचने वाली है, जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया। श्रीनगर में NIA के अधिकारी भी मौजूद हैं। लगातार वहां पर तमाम हाई लेवल की मीटिंग की जा रही है और सुरक्षा बल भी अब वहां पर बेहद एक्टिव हो चले हैं। तमाम बंकरों में छुपे बैठे हैं, हाथ लगाए बैठे हैं। जैसे ही आतंकी हत्थे चढ़ेंगे, यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब उन्हें दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब वहाँ पर ये तमाम टूरिस्ट पहुंचे हुए थे, जब वो लुत्फ उठा रहे थे, गर्मी की छुट्टियों को एंजॉय करने पहुंचे थे, तब वहाँ पर सुरक्षा बल क्यों नहीं मौजूद थे? तब वहाँ पर इंटेल को कोई जानकारी क्यों नहीं मिली?
आज दोपहर 3 बजे। 3 बजे आपको 3 बजे। सरकार की तरफ से कुछ अभी तक इंफॉर्मेशन मिला है आपको? नहीं, मैं तो फोन किया था, जो स्टॉल में लिखा था, जो टोल फ्री नंबर जो लिखा था, उस नंबर को डायल किया। अभी तक वो बोले जे प्रशांत सत्तू डेड हो गए बोले। इतना ही। मेरा छोटा भाई ना, छोटा जो भाई का बीबी है, वो भतीजा है, वो कहाँ पर है, कैसे है, मेरे को पता नहीं। अजय, तमाम लोगों से आप वहां पर बात कर रहे हैं जो कि ये बयां करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जब घर पे बैठे थे, उन्होंने तमाम तस्वीरें देखी तो उनका मन विचलित हो उठा, घबरा उठा। उन लोगों के लिए सोना भी रात में बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने अपने अपनों को खोया है? जिस तरीके से वो बता रहे थे, नई मैरिड महिलाएं वहां पर पहुंची हुई थी। इसके अलावा वो जो बच्चा था जो अपने दादाजी की गोद में बैठा हुआ था, और उन लोगों का क्या? देखिए, बिल्कुल अपने आप में वो रोने वाली तस्वीरें थी। उन्हें देखकर कलेजा मुंह को आता है कि कैसे इस ऐसे निहत्थे लोगों को चुन चुन कर उनके मजहब को पूछकर जो है उनको गोली मारी गई। और ये तमाम जो लोग देख रहे हैं ना, इन लोगों में कहीं ना कहीं रोष इस चीज को लेकर है कि किसी भी तरीके से ये जो हालात हैं वो जम्मू कश्मीर के बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये लोग यहाँ इकट्ठा होकर आज जो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं है, ये दिल को दहला देने वाला जो वाकया हुआ है उसके बाद है। क्या लगता है जे अब क्या कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए? मोदी गवर्नमेंट को अब चाहिए कि इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जैसे कल के सीन हमने देखे हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इस चीज़ को। मोदी गवर्नमेंट को स्ट्रांगली इसका कंडेम करके और फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयों का सिलसिला की मांग कर रही है, क्या कितना जरूरी हो जाता है? यह आतंकवाद तो ऐसे खत्म नहीं होगा जब तक पाकिस्तान को नहीं खत्म किया जाएगा। सर, हर बार टारगेटिंग किलिंग होती है, हर बार हम कितना ही सहेंगे, हर बार ये हिंदू कितना ही टारगेटिंग किलिंग को सहेगा, हर बार बातों से वक्त नहीं चलेगा। हम चाहते हैं सीधा पाकिस्तान से आर पार हो और सीधा उनको ऐलान, हर बार ऐलान करने से कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं सीधा आर पार हो पाकिस्तान से। आर पार होना चाहिए। आर पार होना कितना जरूरी है अगर यहाँ के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है? सर, बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले इसका एक ही जवाब होना चाहिए, दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक। इनको मुंह तोड़ जवाब देना बड़ा जरूरी है। उन्होंने पूछ के उन पे अटैक किया कि आप हिंदू हो, नाम पूछा उनका, तो इसका यही इलाज है, इनका सर्जिकल स्ट्राइक हो जाना चाहिए था अभी तक। तो एक ही है बस, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। बार बार रोज का पीठ पीछे ये वार करते हैं, हमें पीठ पीछे वार करने की आदत नहीं है। हम करेंगे, मुंह पे वार करेंगे। मुंह पे वार करने का वक्त आ गया है, इंतजार करने का वक्त नहीं है अभी। सीधा इसका जवाब एक ही दिन में देना चाहिए। इनको भी थोड़ा पता चलना चाहिए कि कुछ है पावर, हमारे हिंदुस्तान की भी आर्मी कुछ है, इसमें कुछ पावर है या कुछ करने वाली है। ये बड़ा जो सीन देखे, वो देखने से तो दिल टूट ही गया है। आज जिस तरीके से आज देश भर में रोष है, ये रोष इस वजह से भी है कि वहां उस इलाके में जब मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया। जी, रोज तो है। आज आप ये हमारी सब्जी मंडी देख सकते हो, यहाँ पे मतलब 5% लोग आए हैं। 5% भी लोग नहीं, सारा माल वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। कोई 5% लोग आए हैं। अपना दिल टूट गया लोगों का, सबका। ये देखते हैं काम किस लिए करना है। लोग इतने दूर से, बाहर से लोग, टूरिस्ट जो वहाँ पे श्रीनगर घूमने के लिए गया है, वो क्या लेके जाएगा, क्या उम्मीद लेके जाएगा? दोबारा कौन आएगा उनके पास? बड़े अफसोस की बात है। दोबारा कौन उस इलाके में पहुंचेगा? लगता है लोगों का रोष सरकार को दिखना चाहिए। देखो जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो एक्सीडेंट हुआ, जो गवर्नमेंट को चाहिए, जो मोदी सरकार है, जहाँ कोई भी पॉलिटिक्स को छोड़ के सभी को आगे आना चाहिए। कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे सभी को आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। और इसका आज ही फैसला होना चाहिए कि आर पार की लड़ाई आज ही होनी चाहिए। आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। गुस्सा इस कदर है। एक चीज और जानना चाहूंगा, लगता है कश्मीर में कुछ लोग तो होंगे जो वहां पर इन आतंकियों का साथ दिया होगा, क्योंकि उस इलाके में आतंकियों का पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। बगैर गाइड के तो कोई भी बाहर का बंदा नहीं आ सकता। जरूर कोई ना कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट होगी। गवर्नमेंट को इसको चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन हो, पूरी प्रॉपर तरीके से हो। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए, शरेआम फांसी की सजा दी जाए। अब कानून का काम नहीं। वापस लौटेंगे। एक और बड़ा अपडेट यहाँ पर दर्शकों को दे दें। पहलगाम अटैक के बाद एक्शन में है पीएम मोदी। सऊदी अरब से भारत के लिए रवाना हुए हैं पीएम। सऊदी का दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली आ रहे हैं।
कल से ही हमने उनकी एक्टिवनेस देखी। जब उनको इस पूरे खबर के बारे में मालूम चला, उसके बाद से आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा तमाम संदेश देते हुए नजर आए थे। उनकी अमित शाह से भी बातचीत हुई थी, लगातार अपडेट ले रहे थे। और अब सऊदी अरब जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, तमाम MOU साइन होने हैं, दोनों ही देशों के बीच में तमाम बैठकें होनी थी, लेकिन अब सऊदी का दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली वापस आ रहे हैं और रवाना भी हो चुके हैं। सऊदी का दौरा बीच में ही छोड़कर अब दिल्ली आ रहे हैं पीएम मोदी, और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर और भी बड़ी बैठकें होने वाली हैं और आतंकियों को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, इसको लेकर भी मंथन यहां पर होने वाला है। इससे पहले हमने देखा अमित शाह भी देर रात जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे और जैसे ही उनको मालूमात चले थे उसके जस्ट बाद ही उन्होंने फ्लाइट लेकर वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद बड़ी बैठक की थी जिसमें उमर अब्दुल्ला और तमाम दिग्गज मौजूद थे। LG मनोज सिन्हा भी मौजूद थे और यहां पर बड़ी बैठक को अंजाम दिया गया था, जहां पर इन आतंकवादियों ने जो किया है, जो कायराना हरकत की है, उसको किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, ये सब डिस्कस करते हुए नजर आए थे। हमारे साथ अजय जंड्याल जुड़े हुए हैं लगातार, उसके अलावा हमारे साथ आशिक मीर भी जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे और जानकारी लेंगे। आशिक, ये जो हुआ है ये बेहद घटिया घिनौनी हरकत है, बेहद कायराना हरकत है जो भी हुआ कल। ऐसे में अब पीएम मोदी वापस दिल्ली आ रहे हैं अपने सऊदी का दौरा छोड़कर। इसके अलावा कल एक बैठक हुई थी जिसमें अमित शाह मौजूद थे, LG मनोज सिन्हा मौजूद थे, उमर अब्दुल्ला मौजूद थे, तमाम दिग्गज मौजूद थे। उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, क्या रणनीति बनाई गई है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है और अब सुरक्षा बल क्या कुछ कर रही है? देखिए हर्षा, बिल्कुल लगातार हम इस खबर पर कल से ही बने हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कल श्रीनगर के राजभवन में हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जो है ली और वहां पर तमाम तर इन बातों का खुलासा किया गया कि किस तरह से आतंकवाद जो काफी ज्यादा बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में। काफी टाइम तक कश्मीर घाटी में शांति थी, लेकिन इस शांति में कल जो है एक बार फिर से भंग डाली गई, यानी कहीं ना कहीं इंसानियत का कत्ल किया गया। जहां पर टूरिस्ट एक पर्यटक स्थल पर पहुंचे थे वहां पर खूबसूरती को देखने के लिए, और वहीं पर किस तरह से मौत का तांडव खेला गया उस जगह पर, और कई सारे टूरिस्ट जो है उनको मारा गया वहां पर, और कई सारे अभी भी जो है वो जख्मी हालत में है, अस्पतालों में पड़े हुए हैं। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह जो है पहलगाम भी पहुंच रहे हैं और यहाँ पर भी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग का वो जायजा लेंगे, और साथ ही साथ नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी NIA की तरफ से भी एक टीम जो है वो वहां पर भेज दी गई है जहां पर ये घटना हुई है। फिलहाल इस वक्त की स्थिति की अगर हम बात करें तो लगातार कल से ही बड़े पैमाने पर सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन जो है पहलगाम के घने जंगलों में चलाया जा रहा है। और इस वक्त आपको मैं रास्ता दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल यहाँ से कुछ ही फासले पर दूर ये ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है, जहां पर सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिल रहा है कि ये आतंकी जो है 4 से 5 थे जिन्होंने अपने मुंह ढके हुए थे, यानी उनके चेहरे जो है बिल्कुल ढके हुए थे, जिन्होंने अंधाधुंध टूरिस्टों पर फायरिंग की। हमने कई सारे आई विटनेसेस से बात की, कल से हम बात कर रहे हैं जो इंजर्ड इसमें हुए उनसे हमने बात की, जब उन्होंने अपनी दास्तान बयान की कि किस तरह ये हॉरिफिक इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट हुआ। वहां पर 2 फायरिंग की आवाजें वहां पर सुनाई दी। उसके बाद जब सारे टूरिस्ट एक ही जगह पर इकट्ठा हुए और उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछी गई कि आपका रिलीजन क्या है, आप हिंदू है कि मुसलमान है, और जब किसी ने बताया कि हिंदू है, सारे टूरिस्ट है और बाहर की रियासतों से हम यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई। लगभग 10 मिनट तक फायरिंग जो है इस एरिया में चलती रही, यानी लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान कुन हालत में वहां से भाग रहे थे, एक दूसरे को बचाने की कोशिश की जा रही थी। कई सारे बच्चे, कई सारे महिलाएं, बुजुर्ग जिनसे हमने बात की वो बेचारे कसमपुर्ती की हालत में थे। फिलहाल इस वक्त की स्थिति की जहां तक बात आती है, GMC अनंतनाग कल 28 पेशेंट्स को लाया गया जिनको इंजरी हुई थी, उनमें से कई सारों को जो है, और अब जरूरत है कि इससे भी बदतर हालात उन आतंकियों की जाए जिन्होंने इन तमाम लोगों को इस तरह की पीड़ा पहुंचाई है।
अजय, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार हम लोग अपडेट्स लेते हैं, सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत तमाम आतंकियों को मार गिराने की यहाँ पर कवायदें चलती हैं। ऐसे में मैं डेली आपसे एक अपडेट लेती हूँ कि रीसेंट अपडेट क्या है। आप मुझे बताते हैं कि किस तरीके से रिहायशी इलाकों में ना पहुंच जाएं, उसको लेकर यहाँ पर लोगों को इन्फॉर्म भी किया जा रहा है। तैयारियां भी पूरी हैं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से आतंकी टूरिज्म स्पॉट पर पहुंच जाते हैं और इनके पास इतना समय भी था कि वो लोगों से नाम भी पूछ रहे हैं, आईडीज भी देख रहे हैं और ऐसे में लगातार उनके बारे में जानकारी लेकर कलमा पढ़वाकर उनको मार रहे हैं। इतना समय उनके पास था, इसके बावजूद वहां पर कोई सुरक्षा बल नहीं पहुंच पाया, किसी को जानकारी नहीं मिल पाई। देखिए हर्षा, दरअसल पहलगाम में जो मेन डेस्टिनेशन है वो पहलगाम है। ये लोकेशन यहाँ पे ये हमला हुआ है, ये लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। दरअसल जंगल के रास्ते होते हुए एक मिडोज यानी कि एक खाली इलाके में पहुँचते हैं, जहाँ पर इन टूरिस्ट ने जो है डेस्टिनेशन को प्लान किया होगा कि वहाँ पर जाकर वो खूबसूरती का मज़ा लेंगे। आम लोग वहाँ पे रहते हैं, कुछ दुकानें वहाँ पे हैं और ऐसे में उस इलाके में बिना किसी रैकी के, बिना किसी जानकारी के, ओवरग्राउंड वर्कर की जो हेल्प के वहाँ पर इस तरह का अटैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि आतंकी जब वहाँ पहुँचे हैं उन्हें हर चीज़ की जानकारी थी कि वहाँ कोई सुरक्षाकर्मी नहीं है। अगर कोई सुरक्षाकर्मी है तो कितनी दूरी पर है और कितने समय में वो पहुँच सकता है। और उसके बाद उन्होंने इस हमले को प्लान किया। पहले 2 गोलियां चलाई, 2 लोगों को मारा और उसके बाद जब देखा कि अब लोग भागने लगे हैं, वो एक एक कर लोगों तक पहुंचते रहे और उन पर फायरिंग करके उनको निशाना बनाते रहे। नाम पूछा, मजहब पूछा, जिसने नहीं बताया उसके आई कार्ड चेक किए गए। जब तब भी नहीं पता चल रहा तो उनके कपड़ों को उतारा गया। ये तमाम चीज़ें बताती है कि ये काम जो है वो किसी बिना प्लानिंग के नहीं किया गया होगा। और कुछ दिन पहले पाकिस्तान में रावलपिंडी में जब इस हमले की प्लानिंग की गई थी, वहाँ पर एक रैली को संबोधित करते हुए लश्कर के कमांडर अब्बू मूसा ने ये कहा था कि इन जो जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल इशू हो रहे हैं ना, उसके खिलाफ हम बताएंगे कि कैसे जिहाद होता है, हम बताएंगे कि कैसे हमले होते हैं। और उसी चीज़ को लेकर ये हमला 4 या 5 दिन के बाद हो जाता है। ये साफ बताता है कि एक बड़ी साजिश जो है पाकिस्तान में रची गई। पाकिस्तानी सेना के जनरल जो हैं आसिफ मुनीर, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर खुले में देखा गया कि कैसे भारत और भारतीय सेना को धमकी देते हैं और उसके बाद इस तरह की कायरतापूर्ण हरकत करके मासूम निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया। अगर दम था तो वो सेना से मुकाबला करते, अगर दम था वो सुरक्षा बलों के साथ मुकाबला करते, मगर उनमें दम नहीं है। वो कायरों की तरह जो मासूम बच्चों को, निहत्थे लोगों को निशाना बनाते हैं। ये कहीं ना कहीं अपने आप में काफी दर्दनाक था। बिल्कुल अजय, बेहद कायराना ये हरकत थी, दम तो बेशक उनमें बिल्कुल भी नहीं था। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें। क्राउन प्रिंस ने पहलगाम हमले की निंदा की है। सऊदी ने भारत को हर संभव मदद की पेशकश की है। साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे, ये बोलते हुए नजर आए हैं क्राउन प्रिंस। आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर सहयोग हमारा लगातार जारी रहेगा। इसी बीच हमने देखा किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी अपना सहयोग दिखाते हुए नजर आए हैं, इस पूरे हमले की निंदा करते हुए नजर आए हैं, कड़ी निंदा करते हुए नजर आए हैं। देश में तो किरकिरी कराई ही है, पाकिस्तान ने इस तरीके से किस तरीके से इंटरनेशनली अपनी बेइज्जती करवा रहा है, इस तरीके के हमलों को अंजाम देकर खुद भी भुगत रहा है आतंकवाद, जिसको खुद पनाह दिया और अब दूसरे देशों को भी यहाँ पर इस तरीके से क्रूर हरकतों को झेलना पड़ रहा है। Attacks Kashmir were discussed, and His Royal Highness Crown Prince conveyed his condolences. Both the leaders strongly condemned this terror attack. His Royal Highness also offered any help that can in this regard. And as you know, India and Saudi Arabia have very excellent cooperation on the issues related to terrorism, and we continue to work together in this issue where both India and Saudi Arabia believe in the similar. अजय, मैं वापस आपका रुख करूंगी। लगातार हर कोई इस पूरे हमले की निंदा करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर पैटर्न ऑफ किलिंग को समझना भी बेहद ज्यादा जरूरी है अजय, क्योंकि जिस तरीके से सभी से पहले तो उनका नाम पूछा गया, उनकी आईडीज देखी गई, कलमा पढ़वाया गया और जब उनको मालूमात चला कि वो मुस्लिम नहीं है तब यहाँ पर अटैक किया गया। देखिए बिल्कुल हर्षा, जिस तरीके से हमला किया गया, लोगों की निशानदेही की गई, लोगों के आई कार्ड चेक किए गए,
उनका नाम पूछा गया और जब नाम में कंफ्यूजन थी तो आई कार्ड चेक करके उन्हें बोला गया। और जिन लोगों ने उनको लगा कि यहाँ पर वो अपना नाम गलत बच सकते हैं, उनसे कलमा पढ़ने के लिए बोला गया। जिसको कलमा पढ़ना नहीं आया उसको गोली मार दी गई। ये हालत थी वहां पर। महिलाओं को इसलिए छोड़ा गया कि आप जाइए, मोदी को बता दीजिएगा कि हमने किस तरीके से जो है आपको निशाना बनाया है। कुछ लोग अभी भी मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करता हूं। लगता है कि जिस तरीके से इस चीज की पहचान की गई कि आप हिंदू हैं और फिर हत्या की गई, कैसे से देख? ये तो हमें तो देखा नहीं, लेकिन ये तो फोटो पे ही या अपना फेसबुक पे ही उन्होंने बताया कि जिसका पता नहीं चला ये कौन है कौन नहीं है, फिर उसके कपड़े उतार के और उसको कलमा पकड़ा के, अगर जिसको कलमा नहीं आया फिर उसको टारगेट किया। और जाओ अपने मोदी को बोलो कि ये पहचान है आपकी और ऐसे हमने टारगेट किया है इनको। ऐसे जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं काफी परेशान करता है। दुख दर्द इस वक्त दिलों में लोगों के। हाँ जी, बहुत दुख है जी। देखो जी, एक इंसानियत का कत्ल करना एक बहुत बड़ा पाप है। इससे हमें ये चाहता है कि मस्जिद नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन जहाँ तक कि मस्जिद जो है जो एक दूसरे को गला काटने की कोशिश कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस बारे में जो कुछ भी किया है इन्होंने सबक सिखाना चाहिए। पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये देश है पाकिस्तान जिसने इस मजहब के नाम पर, यहाँ पर इस्लाम के नाम पर जो है इसे हत्या करने का प्रयास किया, वो कहीं ना कहीं काफी निंदनीय है। और इसी चीज को लेकर आज लोगों में गुस्सा है। आप देखिए हर्षा, ये पहली बार देख रहा हूं पिछले कई सालों में कि कश्मीर में जब ये हत्याएं, निर्मम हत्याएं की गई, उसके बाद लोग सड़कों पर निकले। ना सिर्फ कश्मीर की, पूरे कश्मीर डिवीजन में शोपियां हो, अनंतनाग हो, पहलगाम हो, तमाम लोग सड़कों पर निकलकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल अजय, ऐसी कई चीजें हैं जो इस बार पहली बार देखने को मिली। आपका रुख मैं वापस करूंगी। एक और बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें। हाई लेवल मीटिंग के बाद एक्शन में है गृह मंत्री अमित शाह। आज पहलगाम जाने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रात को श्रीनगर में अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की है। पहलगाम में आतंकियों ने यात्रियों को निशाना बनाया। तमाम ऐसे टूरिस्ट जिनको यहाँ पर निशाना बनाया, ऐसे लोग जो वहां पर गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे हुए थे, उनको यहाँ पर निहत्थे लोगों को निशाना बनाते हुए नजर आए। इस क्रूर घटना को, इस कायराना घटना को अंजाम इन्होंने दिया है, जिसके बाद तमाम हाई लेवल बैठकों का दौर लगातार जारी। कल अमित शाह वहां पर पहुंच गए थे, इंस्टेंट फ्लाइट लेकर वहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद एक बेहद बड़ी मीटिंग उन्होंने की। उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा मौजूद थे और साथ ही उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ मौजूद थे। सेना की तमाम टुकड़ियां घने जंगलों में पहुंच गई थी, जहां पर हाथ लगाए ये आतंकी के छिपे होने की खबर मिली थी। ऐसे में लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। कल रात से ही बेहद ज्यादा एक्टिवनेस देखने को मिल रही है, लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, उनका दर्द, उनकी पीड़ा यहाँ बयां कर पाना बेहद मुश्किल है। ये तमाम तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं, ऐसे में अब वहां पर एक्टिवनेस बेहद ज्यादा बढ़ गई है। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। तो पहलगाम में आतंकियों ने यात्रियों को निशाना बनाया, लेकिन अब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहां पर पूरी तैयारी है। पहलगाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं। पहलगाम वही जगह है, वही टूरिज्म स्पॉट है, वही लोकप्रिय जगह है जहां पर ये तमाम लोग पहुंचे हुए थे। वहां पर एक खुला मैदान है जहां पर तमाम तरह की एक्टिविटीज होती हैं। ये यात्री उसका लुत्फ उठाने के लिए वहां पहुंचे हुए थे और उनको क्या मालूम था कि इस तरह की घटना उनके साथ हो चलेगी। ये तमाम लोग गर्मी की छुट्टियों का दिन चुनकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लुत्फ उठाने के लिए, इस टूरिज्म स्पॉट का लुत्फ उठाने के लिए, आनंद लेने के लिए। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये तमाम आतंकी वहां पर पहुंचेंगे और इस कायराना घटना को अंजाम देंगे। पैटर्न ऑफ किलिंग की भी हमने बात करी, किस तरीके से तमाम लोगों से उनके नाम पूछे गए, उनके ID कार्ड्स मांगे गए, उसके बाद कलमा पढ़वाया गया, अजान पढ़वाई गई और उसके बाद एक एक कर इनको निशाना बनाया गया। 200 से 300 राउंड फायरिंग यहां पर की गई है और दिन भी वही चुना गया जब पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। वहां पर तमाम MOU साइन होने थे और उसी बीच JD वैंस इंडिया के दौरे पर आए हुए थे और उसी बीच यहां पर इस कायराना घटना को अंजाम दिया गया। पहलगाम में ये तमाम टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हुए थे जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। पहलगाम में ये पर्यटक जिन पर यह आतंकी हमला देखने को मिला,
लगातार अब तमाम स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं, तमाम बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग कल रात से ही कर रहे हैं। उनके साथ तमाम दिग्गज मौजूद हैं, एलजी मनोज सिन्हा हैं और साथ ही हमने देखा किस तरीके से उमर अब्दुल्ला भी वहां पर मौजूद हैं। वहां के सुरक्षा बल भी अब एक्टिव हो चले हैं। लेकिन यहां पर एक बेहद बड़ा सवाल सुरक्षा बलों पर, इंटेल पर भी खड़ा होता है। जिस तरीके से यहां पर मालूमात नहीं चल पाया कि इतने बड़ी घटना को अंजाम दिया जाना है,